हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल फॉर हीट इंजन। ओके, और हम लोग देखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल या फिर इफ़िशियंसी ऑफ कार्नाट साइकिल, और फिर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP भी देखेंगे या कार्नाट रेफ्रिजरेटर की COP देखेंगे। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 इंजन लिए हुए हैं, हीट इंजन, 3 हीट इंजन लिए हुए हैं। एक कंबाइंड है 1 और 2 एंड एक इंजन 3 है जो हीट इंजन, वो सेपरेटली है, जो टेम्परेचर लिमिट 1 और 3 के बीच में काम कर रहा है। इसमें T1 जो है वो ग्रेटर देन T3 है, और यहाँ पर क्या है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 बट T2 इज़ ग्रेटर देन T3। ओके, ये हीट इंजन की कंडीशन है टेम्परेचर लिमिट की। ओके, और इसके केस की ये है, और ये रिवर्सिबल इंजन्स हैं, तीनों ही रिवर्सिबल इंजन्स हैं यहाँ पर हमने जो लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इफ़िशियंसी जो होती है हीट इंजन की या किसी भी चीज़ की है, इफ़िशियंसी 1 की देखते हैं जैसे। तो क्या होगा, इफ़िशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, तो हमने आउटपुट में क्या मिलता है, W1 मिलता है, और Q1 इनपुट में हम दे रहे हैं इसमें, इस इंजन में E1 में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ E1 इज इक्वल टू Q1। यहाँ पर अगर हम निकालें तो क्या होगा, एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस W1। तो क्या हो जाएगा, W1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 माइनस Q2 होगी। ओके, तो इस तरीके से हम Q1 माइनस Q2 लिख देंगे यहाँ पर W1 की जगह पे, और Q1 यहाँ पर इनपुट हमने दिया है। ठीक है, और इसको दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर Q2 बाई Q1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी इफ़िशियंसी निकला, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफ़िशियंसी जो होती है कार्नाट थ्योरम के हिसाब से, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कार्नाट थ्योरम, कार्नाट थ्योरम जो इफ़िशियंसी है हमारी किसी भी रिवर्सिबल इंजन की, वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर लिमिट का, T1 एंड T2 का फंक्शन होगी इसकी टेम्परेचर लिमिट का। ठीक है, अब जो इफ़िशियंसी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, इसको पुट कर देंगे, वो हो जाएगी क्या, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्मॉल f है T1 कामा T2। ओके, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग बैलेंस करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ T1 कामा T2, ये हो जाएगा। अब इसको फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 हमको क्योंकि चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस स्मॉल f T1 कामा T2। तो हम इतने को नया फंक्शन मान लेंगे, क्या होगा वो फंक्शन हमारा हो जाएगा f, कैपिटल F, जो कि फंक्शन होगा किसका, T1 कामा T2 का, T1 कामा T2 का फंक्शन है। ओके, ये होगा इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा इंजन E2 के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से हमने E2 के लिए लिख देंगे, ये पहले इंजन के लिए लिखा है जैसे Q2 Q3 इक्वल्स टू F T2 T3 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख लेंगे, E3 के लिए, E2 एंड E3, इंजन 2 एंड इंजन 3। ओके, तो Q1 बाई Q3, तो F हो जाएगा T1 और T3। ओके, बट हमको क्या चाहिए रिलेशन में, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए Q1 बाई Q2। तो इनसे हमको निकालना है Q1 बाई Q2, तब हम इक्वेट कर पाएंगे इसके। ठीक है, तो हमको चाहिए Q1 बाई Q2, तो Q1 बाई Q2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q1 बाई Q2
कब मिलेगा हमको, अगर हम इसको Q1 बाई Q3 को अगर हम इससे Q3 बाई Q2 से प्रोडक्ट करा देते हैं, यानी इससे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा Q1 बाई Q3। तो अब इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 बाई Q3 की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ T1 कामा T3, और इसकी वैल्यू क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन ऑफ T2 को ओवर T3। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 ओवर Q2 इज द, ये कैपिटल F था वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 ओवर फंक्शन ऑफ T2। तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए, हम कार्नाट ने किए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए एक्सपेरिमेंट किए, तो उनमें सभी में यही रिजल्ट आता है कि Q1 बाई Q2 इज इक्वलेंट टू T1 बाई T2। ओके, इस तरीके से ये रिलेशन आ गया। जो हमारा Q1 है, हीट्स जो है यहाँ से सप्लाई की गई है वो T1 के बराबर होगी, ओके, और जो रिजेक्टेड है वो T2 के बराबर होगी। इस तरीके से ये, अब इसके बेसिस पे हम लोग इफ़िशियंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल साइकिल या कार्नाट साइकिल कह सकते हो, इसकी इफ़िशियंसी को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इफ़िशियंसी, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम बाय द डिफिनीशन ऑफ इफ़िशियंसी लिखें, आउटपुट ओवर इनपुट मीन्स आउटपुट हमको मिल रहा है W, इनपुट क्या है Q1 है, तो W यहाँ से फिर से निकाल लेंगे वैसे ही, तो क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ओके, तो इसको हम और सिंप्लीफिकेशन करके इसका ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इफ़िशियंसी है ये हमारी वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। ये इफ़िशियंसी दोनों के लिए वैलिड है, ठीक। बट अभी जो हमने रिजल्ट निकाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के थ्रू, तो उसमें क्या था, Q1 इज इक्वलेंट टू क्या है, Q1 बाई Q2 इज इक्वलेंट टू T1 बाई T2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम इफ़िशियंसी लिख सकते हैं, इसका मतलब है रिवर्सिबल साइकिल के लिए T1 बाई T2। ओके, तो ये इफ़िशियंसी वैलिड फॉर ओनली रिवर्सिबल साइकिल। अगर ये साइकिल रिवर्सिबल है तो हम ये इफ़िशियंसी भी वैलिड है, ये रिलेशन भी वैलिड है, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के आया था, हमारा रिजल्ट निकल के आया था रिवर्सिबल साइकिल के लिए, इस वजह से ये एफिशिएंसी वैलिड है, ठीक है। अब यही एफिशिएंसी हमारी कार्नाट एफिशिएंसी होती है, और इसको हम लोग ये कह सकते हैं, ये जो टेम्परेचर था, सॉरी यहाँ पर Q2 होगा, Q2 है तो T2 आएगा और यहाँ T1 आएगा, ओके। और तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर है, और ये लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। इस वजह से ये इफ़िशियंसी जो है डिपेंड करती है ओनली ऑन द टेम्परेचर लिमिट कार्नाट साइकिल की, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ कार्नाट साइकिल। अब इसी तरीके से COP के केस में देखते हैं, यहाँ से हीट सप्लाई हुई और यहाँ पर गई हीट, यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जाती है रेफ्रिजरेटर के केस में, ओके। तो यहाँ से अगर हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर लिखे हैं तो जो होती है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता था। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q1 है एक्सट्रैक्ट करना, और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, वर्क हमको देना पड़ेगा ना इसमें, वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, इन Q2, तो क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ओके। तो यहाँ पर Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 माइनस 1। तो ये है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल के केस में भी वैलिड है, ठीक है। बट अब जो हमने रिलेशन निकाल के हम लेके आए हैं, जो Q1 बाई Q2 है,
जो Q1/Q2 है वो रिलेशन क्या है, T1/T2 फॉर रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो यहाँ पर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1/T2 माइनस का 1। ठीक है, ये COP हो जाएगी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवर्सिबल साइकिल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि टेम्परेचर लिमिट के केसेस में हम लोग इफ़िशियंसी को कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिखते हैं टेम्परेचर लिमिट में, क्योंकि रिवर्सिबल में ही केवल लिख सकते हैं हम। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।